नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वाक़ये पर बात कर रहे हैं। भारत में एक सड़क किनारे चाय की दुकान पर हुई ईमानदारी की एक कहानी। हाँ, ये कहानी है तो आम सी जगह की, लेकिन है बहुत खास। इसमें मतलब मानवीय जज्बात की कई परतें हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है एक साधारण सुबह से। रमेश नाम का एक चाय वाला है, अपनी दुकान पर है रोज की तरह। हाँ, अपना काम कर रहा है, ग्राहकों को चाय दे रहा है। तभी एक अजनबी आता है। लगता है जैसे कहीं बाहर से आया है, थका हुआ सा। स्थानीय नहीं लग रहा। वो चाय पीता है, फिर उसे एक फोन आता है और वो थोड़ी हड़बड़ी में निकल जाता है। और इसी जल्दबाजी में वो अपना एक चमड़े का बैग वहीं भूल जाता है। रमेश देखता है, आवाज भी लगाता है शायद, पर वो आदमी तेजी में था, भीड़ में कहीं गायब हो गया। हाँ, निकल गया वो तो। अब बैग वहीं दुकान पे पड़ा है। यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होता है ना। रमेश क्या करता है? वो थोड़ा हिचकिचाता है पहले, फिर शायद ये सोचकर कि कोई पहचान मिल जाए, बैग को जरा सा खोल कर देखता है। और अंदर? अंदर उसे एक लैपटॉप दिखता है, एक बटुआ है और एक फाइल है जिस पे लिखा है कैंसर रिपोर्ट्स। ओह, ये तो मतलब एकदम से स्थिति बदल गई। लैपटॉप, बटुआ वो ठीक है, कीमती है, लेकिन कैंसर रिपोर्ट्स? बिल्कुल, ये अब सिर्फ खोया हुआ सामान नहीं रहा, ये किसी की जिंदगी के शायद सबसे मुश्किल दौर के दस्तावेज हैं। बिल्कुल बहुत ही नाजुक चीज। सही कहा। आसपास के लोगों की भी नजर पड़ती होगी। हाँ, पड़ती है। और फिर भाई, जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कहता है अरे रख लो, किस्मत से मिला है। कोई कहता है नहीं भाई, पुलिस को दे दो। ये आम सलाहें होती हैं ऐसी स्थिति में। पर रमेश वो इन सब आवाजों के बीच चुपचाप बैग बंद कर देता है और फैसला करता है कि वो इंतजार करेगा। ये फैसला लेना उस वक्त आसान नहीं रहा होगा। मतलब पुलिस का चक्कर अलग रखने का तो सवाल ही नहीं उठता शायद उसके लिए। सही। उसका ये चुपचाप इंतजार करने का फैसला ही उसके किरदार के बारे में बहुत कुछ कहता है। और ये इंतजार कोई छोटा नहीं था। कितना वक्त? करीब 4 घंटे। सोचिए, वो चाय बनाता रहा, लोगों से मिलता रहा, पर नजरें सड़क पर कि शायद वो आदमी लौट आए। 4 घंटे। उसके मन में क्या चल रहा होगा? अजीब कश्मकश होगी। जरूर। क्या वो लौटेगा भी? लौटेगा तो किस हाल में? और ये रिपोर्ट्स, पता नहीं क्या कहानी है। फिर क्या होता है? क्या वो आदमी वापस आता है? हाँ, आता है। करीब 4 घंटे बाद वही आदमी, हांफता हुआ, पसीने में भीगा हुआ और चेहरे पे एक भयानक घबराहट लिए हुए, वो दौड़ता हुआ आता है। पूछता होगा बैग के बारे में। हाँ, पूछता है कि क्या सुबह कोई बैग यहाँ रह गया था? उसकी आवाज में शायद कांपन होगी। और रमेश, उसने क्या कहा? रमेश ने कुछ नहीं कहा। कोई सवाल नहीं, कोई एहसान जताने की कोशिश नहीं। बस शांति से वो बैग उठाया और उस आदमी के हाथ में थमा दिया। बस ऐसे? हाँ, बिल्कुल चुपचाप। और वो आदमी, उसका क्या रिएक्शन था? वो आदमी बैग पकड़ते ही फूट फूट कर रोने लगा। मतलब ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। यकीनन बहुत बड़ा बोझ रहा होगा। हाँ, जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने बताया वो एक स्कूल टीचर है और उसे हाल ही में पता चला है कि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है। हे भगवान! तो वो रिपोर्ट्स? हाँ, वो सुबह अस्पताल जा रहा था। वो फाइल में उसकी इकलौती मेडिकल रिपोर्ट्स थी जो जमा करनी थी, और लैपटॉप, उसमें उसकी बेटी के लिए उसकी पूरी जिंदगी की बचत, उसकी प्लानिंग थी। ओ माय गॉड! मतलब अगर वो बैग खो जाता तो? उसने यही कहा, बोला अगर ये खो जाता तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। सोचिए जरा, उस बैग में क्या कुछ नहीं था। उसकी उम्मीदें, जिम्मेदारियां, शायद जीने का हौसला भी। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। ये तो बहुत बड़ी बात है। और रमेश की इंसानियत देखिए, उसने कोई शुक्रिया तक नहीं मांगा, बस उस टीचर को बैठने को कहा और एक कप चाय बना कर दी। और कहा कि ये मुफ्त है। हाँ, ये मुफ्त है। इस छोटे से वाक्य में, उस एक कप चाय में कितनी गहरी हमदर्दी है। ये ईमानदारी बिना किसी उम्मीद के थी, दिल से निकली हुई। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, एक और मोड़ है इसमें। अच्छा, क्या हुआ फिर? 2 हफ्ते बाद वही टीचर फिर से रमेश की दुकान पर आता है। इस बार शायद शुक्रिया कहने या पैसे देने? शुक्रिया तो था ही, लेकिन अंदाज अलग था। वो पैसे नहीं लाया, वो रमेश के लिए एक तोहफा लाया था। तोहफा? कैसा तोहफा? चाय की एक पूरी नई दुकान का सेटअप, एक नई ठेला गाड़ी, बर्तन, स्टोव, मतलब सब कुछ जो एक चाय की दुकान चलाने के लिए चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखा तोहफा है। हाँ, उसने रमेश से कहा, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है, ये बस मेरा एक छोटा सा तरीका है शुक्रिया अदा करने का। कमाल है। मतलब ईमानदारी के एक काम ने कैसे 2 लोगों की जिंदगी को छू लिया। एक की जान बचाई, दूसरे की जिंदगी बेहतर कर दी। सही कहा। यह दिखाता है कि नेकी का असर कितना गहरा हो सकता है।
वो भूला हुआ बैग सिर्फ सामान नहीं था, वो किसी की किस्मत बन गया था, और रमेश की ईमानदारी ने उस किस्मत को संवार दिया। तो इस पूरी बातचीत से, इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? ये सिर्फ ईमानदारी की कहानी से बढ़कर है ना? बिल्कुल, ये हमें ये सिखाती है कि कैसे एक बहुत ही आम सा दिखने वाला पल, एक साधारण इंसान का सही फैसला किसी और की जिंदगी में कितना बड़ा, कितना असाधारण बदलाव ला सकता है। और ये भी कि हम शायद जानते भी नहीं कि हमारे आसपास के लोग जिनसे हम रोज मिलते हैं, वो अंदर ही अंदर क्या बोझ लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये कहानी एक तरह से याद दिलाती है कि सहानुभूति और ईमानदारी ये सिर्फ अच्छे शब्द नहीं है, इनमें वाकई बहुत ताकत है। तो आखिर में बस एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हम कितनी बार लोगों को सिर्फ ऊपर से देखकर अंदाजा लगा लेते हैं, बिना ये जाने कि उनकी असल कहानी क्या है? और ये